नमस्कार। उत्तर प्रदेश में एक महीने के भीतर नगर निकायों के चुनाव होने हैं और माहौल अभी से गर्म होने लगा है। यूपी की सियासत खूब गर्म इन दिनों हो चुकी है। अगर आपको उत्तर प्रदेश में गाजीपुर से गाजियाबाद तक का सियासी माहौल जानना है तो उसके लिए सिर्फ एक जगह है जिसका नाम है दारुल शफा। मैं लखनऊ के दारुल शफा के पास हूं और जानने के लिए आया हूं कि अब माहौल क्या है। मैं आपको ये बता दूं कि समाजवादी पार्टी और भाजपा में ये नगर निकाय के चुनाव में कड़ी टक्कर होने की उम्मीद है, लेकिन बीएसपी ने भी अपनी पूरी तैयारी की है। आप देखिए, 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती से पहले केंद्र सरकार ने उस दिन केंद्र सरकार की छुट्टी घोषित कर दी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म स्थान महू जाने की तैयारी में है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तो नगर निकाय चुनाव की तैयारियों का दिन ही उनके जयंती के दिन रखा है, 14 अप्रैल को, जब पूरे उत्तर प्रदेश में हर तरफ रैलियां होगी। तो और मैं भी लखनऊ आ गया हूँ और यहाँ आने के सफ़र के दौरान ही बड़े बड़े उथल पुथल भी हुए। सुभाषपा जिसने अखिलेश यादव से, ओम प्रकाश राजभर जिसने अखिलेश यादव से अपना रिश्ता तोड़ रखा है, उनकी पार्टी ने बीजेपी की तरफ कुछ उम्मीदें लगाई थी, लेकिन जब कुछ ठीक जवाब नहीं मिला तो सुभाषपा ने तमाम जगह अपने नगर निगम और नगर पालिका के प्रत्याशी घोषित कर दिए। उधर निषाद पार्टी के संजय निषाद भी भारतीय जनता पार्टी से मेयर के तो नहीं लेकिन नगर पालिकाओं के टिकट मांग रहे हैं। अपना दल की अनुप्रिया पटेल भी अब अकेले लड़ने की तैयारी में है क्योंकि बीजेपी उनको सीट देने की तैयारी में नहीं लग रही है। तो इस तरह छोटे छोटे दल भी मोल भाव करने में लगे हैं और बड़े दल अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं। इस बीच गाजीपुर से गाजियाबाद तक कांग्रेस में सेंधमारी की कोशिश जो आम आदमी पार्टी कर रही है, तमाम उसके नेता जो नगर पालिकाओं में पार्षद या दूसरी जगहों पर थे, वो तेजी से आम आदमी पार्टी की तरफ भी जाने लगे। इस बीच मेरठ की मेयर पद की प्रत्याशी ऋचा सिंह को, जो कि जाट बिरादरी से आती है, उतार कर आम आदमी पार्टी ने बढ़त ले ली है वहां पर उम्मीदवारों के चयन के मामले में। तो कुल मिलाकर पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल बहुत ही मजेदार है और सबसे मजेदार बात यह कि सुभाषपा के नेता ओम प्रकाश राजभर ने प्रयागराज से मेयर पद के उम्मीदवार पर जिस आदमी का नाम घोषित किया, उसने तुरंत ही वो टिकट वापस कर दिया और कहा कि वो सुभाषपा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और ओम प्रकाश राजभर ने टिकट देने से पहले उनसे बातचीत भी नहीं की। वो तो खुद ही अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो खुद एक दूसरे आदमी को कैंडिडेट लड़ा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उसी इलाहाबाद के मेयर कैंडिडेट से मिलवाता हूँ, फिर माहौल क्या है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति भी गजब है। मैं आज ही लखनऊ आया, जब रास्ते में था तो पता चला कि ओम प्रकाश राजभर ने सुभाषपा के तमाम प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए, जिनमें मेयर के भी नाम घोषित किए थे अपने उम्मीदवारों के। और उत्तर प्रदेश के राज्य के एक बड़े शहर इलाहाबाद के मेयर पद पर उन्होंने महेश प्रजापति का नाम डिक्लेयर कर दिया और महेश प्रजापति ने बिना समय गंवाए ये कह दिया कि उन्हें सुभाषपा से टिकट नहीं चाहिए, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और उसके बाद तुरंत जब उनके ना करने के बाद सुभाषपा ने वो उपेंद्र निषाद को मेयर पद का उम्मीदवार इलाहाबाद के लिए घोषित कर दिया। हमारे साथ महेश प्रजापति है जो कि कुछ मिनट के लिए मेयर पद के सुभाषपा के उम्मीदवार थे। देखिए, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। मैं इलाहाबाद से चला, कुछ चुनाव आयोग में काम था, तो मुझे रास्ते में कई फ़ोन आए। लोगों ने बधाई दिया कि भाई बहुत बहुत बधाई, आपको प्रयागराज का मेयर पद का प्रत्याशी घोषित किया गया। तो मैं तो बड़ा शॉक्ड हो गया। हम कहा मुझे मेयर पद का प्रत्याशी घोषित किया गया। तो देखा तो न्यूज़ में भी चलने लगा। अब देखो, हमारी इस बात को लेकर श्री ओम प्रकाश राजभर जी से किसी भी प्रकार की कोई वार्तालाप नहीं हुई थी। मुझे जानकारी ही नहीं। बिना बात किए मेयर का पद कितना बड़ा पद होता है, उसका उम्मीदवार बिना बात किए घोषित। मुझे कोई जानकारी नहीं। एक्चुअली हुआ क्या ना कि मैं प्रयागराज की सीट पर सुनील प्रजापति जी को चुनाव लड़ाने के लिए मैंने उनके नाम की घोषणा आज के 6 महीने पहले कर दिया था और मैं वहाँ तैयारी करवा रहा था। किस पार्टी से? तो अपनी पार्टी भागीदारी पार्टी से। वो आपकी है? हाँ, हमारी पार्टी भागीदारी पार्टी है। दूसरे पार्टी के नेता को सुभाषपा का टिकट नहीं, तो हमारा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से अलायंस था है। चूँकि 2022 में भी हम लोग अलायंस में लड़े अखिलेश यादव जी के साथ। 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी ने हमको धोखा दे दिया, तो प्रदेश की जनता ने उनको धोखा दे दिया। तो जो धोखा किसी को देता है तो ऊपर वाला सब देखता है, ऐसा नहीं है। उसका भी हिसाब किताब यही जगह होता है, वो कहीं बाहर नहीं होता है। लोग कहावत गांव में कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो
हम सुनील प्रजापति जी को वहाँ से लड़ाना चाहते थे। अब बड़ी बात यह है कि जैसे मैं किसी कैंडिडेट को फाइनल कर दिया और वो सीट पर मेहनत कर रहा है, निरंतर चल रहा है। अब पता चला कि जब चुनाव नज़दीक आ जाए तो मैं उससे न लड़ा के मैं लड़ जाऊँ, तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी हुई। वो तो सीधे कहेगा कि भाई मुझे तो धोखा, तैयारी मुझे कराई जा रही है। अच्छा, और आप किसी को लड़ाना चाहते तो वो आप ही को लड़ा दिए? हाँ, मुझे लड़ा दिए। मुझे जानकारी नहीं थी जो है। अभी मैं मिलूंगा और पूछता हूँ कि सर ऐसा क्यों किया गया जो है। अरे आप मिलेंगे, उसके पहले उन्होंने दूसरा कैंडिडेट अनाउंस कर दिया, उपेंद्र निषाद। उनको जानते हैं आप? नहीं, मैं तो नहीं जानता हूँ उपेंद्र निषाद जी को। अगर उन्होंने किया है तो भाई देखो, हम उनके साथ गठबंधन में हैं और गठबंधन में है सुभाषपा के साथ। आप हाँ, सुभाषपा के साथ गठबंधन में अगर मैं किसी को लड़ा रहा हूँ, अगर वहाँ उन्होंने किसी कैंडिडेट को डिक्लेयर कर दिया मेरे नाम के बाद अगर, तो मुझे कोई बात ये नहीं समझ में आ रही है कि ऐसा उन्होंने। मैं ऐसे पूछ रहा हूँ भाई देखो, हम उनके साथ लंबे समय से संघर्ष किया हूँ। जब वो सरकार में कैबिनेट मंत्री थे तो दिन मुझे खूब अच्छी तरीके से याद है कि हम 40 लोग 50 लोगों की सभाएं करते थे तो श्री ओम प्रकाश राजभर जी हमको प्रेरणा देते थे, चलो यार चलते हैं, गांव में जो है 50 लोग ही मिलेंगे, क्या दिक्कत है, अगर उसमें से 10 लोग भी हमारी विचारधारा को मानने वाले लोग मिल गए तो 10 लोगों से कारवा बढ़ेगा। तो हमने उनके साथ लंबे समय तक काम किया है। आपको भी तो राज्य मंत्री का दर्जा दिलवाए थे। हाँ, वो तो दिलवाए, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन छोड़ दिए थे उन्हीं के साथ। हाँ, जब उन्होंने इस्तीफा दिया था तो उसी समय हमने भी इस्तीफा दे दिया था। लेकिन हम मेहनत कस वाले लोग हैं। आज भी हम गांव में चौपाल लगाते हैं और हमने एक चीज़ सीखा राजनीति में कि अगर आपके पास जनतंत्र है, आपके पास जनता है, तो ये जान लो आप इस देश के राजा हो। और इसी विचारधारा को लेकर। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि देखिए, उत्तर प्रदेश में जितना मैं पार्टियों को जानता हूँ, ये सारी पार्टियाँ, आपकी पार्टी हो, उनकी पार्टी हो, संजय निषाद जी की पार्टी हो, अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी हो, ये जो छोटी छोटी महान दल हो, ये जो छोटी छोटी पार्टियाँ, इनका प्रभाव ज़्यादातर कस्बों और गाँव में ज़्यादा है। मानते हैं ये बात? तो ये शहरी इलाकों के चुनाव में आप लोग इतना रस्सा कस्सी है, ये ओम प्रकाश राजभर इतनी पार्टी लड़ा रहे हैं, क्या चक्कर? देखिए, जिनकी बात आप कर रहे हैं डॉक्टर संजय निषाद जी की, ये मुट्ठी भर लोग हैं। भाई निषाद कहाँ पाए जाते हैं? नदियों के जो तराई बेल्ट हैं उसी में पाए जाते हैं। और ये थोड़ी सी अपनी भीड़ दिखाकर भाजपा सरकार में चढ़ गए, मलाई काट रहे हैं। और प्रजापति एक ऐसी आबादी है, मैंने उत्तर प्रदेश के पूरे 403 विधानसभा सीटों की मैं बात कर रहा हूँ, अपनी प्राइवेट एजेंसी लगाकर मैंने सर्वे कराया है। और उत्तर प्रदेश की ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जिस पर 10,000 वोट कुम्हारों की न हो। 10,000, 15,000, 18,000, 20,000, 40,000, 90,000 तक वोट। आप बुंदेलखंड चले जाओ, 9 जनपद हैं बुंदेलखंड। यार, आप जाति धर्म का बात कर रहे हैं, जाति के राजनीति पर धर्म भारी पड़ गया, मालूम है ना? मैं आपको बता दूं, इस देश की सच्चाई जाती है। जब माँ बेटे को जन्म देती है तो पहली मोहर जाति की लगती है। उसके बाद वो जब बड़ा होता है तो तमाम चीज़ों को खाता है, समाज में सीखता है। अगर जाति की राजनीति नहीं होती तो ये जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, जाति देख कर टिकट देते हैं, जाति देख कर मंत्री बनाते हैं और तहसील पर ठप्पा मार कर देते हैं कि तुम फला जाति के, तुम फला जाति के, तुम फला जाति के। और रही बात इलाहाबाद की, तो इलाहाबाद हमारा पैतृक गृह जनपद है और हमारी इलाहाबाद में जितनी पकड़ है, अब मैं कहूँगा तो आप नहीं मानोगे। आप इलाहाबाद आओ तो हम आपको दिखाते हैं। इलाहाबाद में बहुत कार्यक्रम किए हैं और श्री ओम प्रकाश राजभर जी का कई आप ये बताइए कि बीजेपी की तरफ है कि सपा की तरफ है, किस गठबंधन में आपका इस समय क्या? देखिए, हमारा अलायंस श्री ओम प्रकाश राजभर जी के साथ में है। अब अभी आपने बताया कि उनका तो किसी के साथ नहीं, उनका तो अब किसी के साथ नहीं है। अगर उन्होंने ऐसा कहा तो भाई मैं इस पर बात करूंगा, उनसे पूछूंगा कि भाई मैं आप न सपा की तरफ है न भाजपा की तरफ है। लेकिन हम तो हमारे साथ तो है ना। अभी आप हैं? अरे बिल्कुल, हम उनके साथ में हैं। अभी हम उनसे वार्तालाप करेंगे प्रयागराज की सीट को लेकर कि अगर इस तरीके से। ठीक है महेश जी, आप अपने कैंडिडेट को लड़ाएंगे? अरे बिल्कुल लड़ाएंगे। वहाँ से सुनील प्रजापति 6 महीने से 7 महीने से तैयारी कर रहा है। चलिए ठीक है। अब माहौल क्या है, मैं अब आपको मैं दूसरी जगह ले चलता हूँ।